ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। पता नहीं, सब बिल्कुल ठीक जा रहा था, किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों में। किसी की नजर नहीं लगी। मुझे तो अच्छी तरह पता है, और आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि जो बीमारी है मुझे, उसका एंड तो वही है जो हमें पता है। खैर, शहरियार की आप शादी करें, लेकिन प्लीज मेरी तरफ से आप उन्हें इनकार कर दें। आपको देखता हूं तो मुझे दुख और तकलीफ नजर आती है, लेकिन वही दुख और तकलीफ आप एनी को क्यों देना चाहती हैं? नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से ही रिश्ता तय हुआ है, और एनी के नाम पर मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखी है। तुम्हें जिंदगी की ये खुशियां देकर अब वापस छीनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। देखो, मुझे पता है कि एनी बहुत मजबूत लड़की है, वो जरूर तुम्हारा सहारा बनेगी बेटा। तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी, और वहीं होगी। इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैं बस तुम्हारे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ बेटा। खैर छोड़, क्या सोचा आपने इवेंट्स के बारे में? लेकिन बाबा, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है? बेटा, इसमें हर्जी क्या है? देखो, अगर अल्लाह मुझे दोनों बेटियों के फर्ज से सुबुकदोश कर रहा है तो उसमें मैं रुकावटें क्यों डालूं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान को तैयारी में तो टाइम लगता है ना, क्यों अम्मी? बेटा, हो जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। तो ठीक है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, और तुम दोनों ना अपनी लिस्ट बना लो ताकि सामान लेने में आसानी हो। ऐसे बाबा, मैं एक बात सोच रही थी। अभी तो शहरियार की मम्मी ने जहेज लेने से मना कर दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो जहेज के ताने दें हमें। नहीं बेटा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। शहरियार की अम्मी जो हैं वो बहुत सुलझी हुई खातून है। उसके साथ साथ अल्लाह ने उन्हें बड़ा दर्दमंद दिल दिया है, और जो भी मैंने उनको देखा है उसमें मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि उनमें जरा भर भी गुरूर हो। और जहां तक जहेज की बात है तो इंशाल्लाह मैं अपनी हैसियत से बढ़कर ही दूंगा। लेकिन बाबा, फाखरा आंटी जितनी सुलझी हुई लगती हैं, हो सकता है कि वो सिर्फ नजर आती हो, अंदर से वो वैसी ना हो, वो सिर्फ एक दिखावा हो। हाँ, तुम्हें तो बड़ा तजुर्बा है ना लोगों का। अरे भाई, वो छेड़ रही है तुम्हें, मजाक कर रही है तुम्हारे साथ। बस तुम लोग तैयार हो जाओ, फिर हम लोग बाजार जाएंगे, ठीक है? बाबा, मैं इसके साथ तैयारी के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी, किसी चीज के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये रोकती टोकती ज्यादा है। मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाली। बाबा, आप सुन रहे हैं ना इसकी बातें? अरे बेटा, वैसे ही कह रही है। अब देखो, तैयारियां जो है ना, तुम दोनों बहनें मिलकर करना। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी तैयारी में मदद करूंगा। फिर ठीक है, आप जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा चीजें लेने में भी मजा आएगा। फिर ठीक है। अच्छा भाई, वो मैं उज़ैर भाई की तरफ से होके आता हूँ। अरे भाई, एक हफ्ता रह गया निकाह में, तुम लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुंची? अरे बाजी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, फिक्र मत करें। दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। वैसे एनी और एमल की भी तो शॉपिंग करनी है। हाँ, एनी और एमल के अलावा भी उनके रिश्तेदारों के लिए तोहफे तोहफे खरीदने हैं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कैसे ऊंचे और खानदानी लोगों में ब्याह रहे हैं अपनी बेटियों को। मामी, क्या जरूरत है दिखावा करने की? तुम तंज करने से बाज नहीं आना। छोड़िए, मजाक कर रहे हो, रिलैक्स। मगर दिखावा कैसा? मेरे दोनों बेटों की शादी है, मैं तो बहुत धूमधाम से करूंगी, अपने सारे चाव पूरे करूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। आखिर उन लोगों को भी पता लगना चाहिए कि उनकी दोनों बेटियां बहुत ऊंचे खानदान में ब्याही जा रही हैं। लो भाई, बस इनके मशवरे की कमी थी। चुप रहोगे या थोड़ी और बेइज्जती करवाएं? मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अच्छा शहरयार, मुझे बताओ कि महरोज की शॉपिंग कैसे करनी है? मैं उसे किसी बाजार में या मार्केट ले जाना नहीं चाहती। मम्मा, हम डिजाइनर को घर बुला लेते हैं, वो सब हैंडल कर लेगी। कितनी समझदार है मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। अब इतनी भी समझदार नहीं है, बस इससे बातें करवा लो। मामा, मैं बता रही हूँ, आप अफान भाई को समझा दें, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अफान, मत तंग किया करो, एक ही तो बहन है तुम लोगों की। मेरी भी तो एक ही बेटी है, मगर किसी को उसकी परवाह ही नहीं है। इट्स ओके अम्मी, मुझे इग्नोर होने की आदत हो गई है और अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लो, नाराज हो गई? भाई हमारे लिए आयमा और फरी बराबर है। दुर्दाना, समझाओ इसे। खाला, मम्मी ने कभी भी हम दोनों में थोड़ा सा भी फर्क नहीं किया, उसके बावजूद भी आप इसके टैंट्रम्स देखें। अरे रहने तो फरी, इन्हें कहाँ एहसास है किसी बात का। अरे बाजी, मैं तो बात बराए बात कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। सब समझती हूँ मैं। अच्छा तैयारी कर लो भाई शादी की। जी दुर्दाना, कॉफी बनवा लो। हाँ जी। अफान, मम्मी को बिला वजह क्यों तंग कर रहे हो? मैं तंग नहीं कर रहा, बस एक बात की थी। तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? किसी के साथ ज्यादती हो रही हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? क्या मतलब है इस बात का? एनी की बात कर रहा हूँ। हम गलत कर रहे हैं, उनके साथ धोखा दे रहे हैं, वो भी सोने के थाल में रखकर। लिसन, मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। क्यों नहीं कर सकते? एमल भाभी से जाके बात करें, उन्हें सब कुछ बता दे। मम्मी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने एमल से कुछ भी कहा तो वो मेरी शादी भी नहीं होने देंगी। मेरी भी जुबान बंद है, कांट डू एनीथिंग। तो फिर बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, लेकिन फिर जो कुछ हमारे साथ होगा सारी दुनिया देखेगी। मेरा ज़मीर मुझे रोज मलामत कर रहा है। अफान, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें महरोज भाई की खुशी नजर नहीं आ रही? तुम देख नहीं रहे वो कितना खुश है यार? महरोज भाई खुद धोखे में है। मम्मी ने अजीब कंफ्यूज कर दिया कि महरोज भाई के लिए खुश हूं या इस धोखे का मातम बनाऊं। तुम सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दो, सब बेहतर हो जाएगा। शहरयार भाई, अल्लाह ताला धोखा देने वालों का साथ कभी नहीं देगा।